सुंदर है और वो फीमेल भी बहुत सुंदर है। उसके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है। ठीक है। तो फीमेल अपने घर में रहती है, सुंदर है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है। एक मेल उसको परस्यू करता है, हवन करता है, यज्ञ करता है। ये एग्जैक्टली जो अभी फोटो में देख रहे हो आप लोग स्लाइड में, उसका नाम जाप करता है। जो 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 रूल्स बोले गए हैं उसको प्राप्त करने का, वो सब कुछ करता है। फिर वो क्वालिफाई हो जाता है उस घर में रहने के लिए, तो वो आके उस घर में रहने लगता है। घर में आते ही वो कहता हो, वाह क्या सुंदर सोफा है, क्या ब्यूटीफुल झालर है, कितने अच्छे पर्दे हैं, क्या ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, और जो घर की ओनर है वो भी कितनी सुंदर है, बोल के चिल करता है, वहां पर रिलैक्स रहता है और वहां पर अपनी जिंदगी स्पेंड करता रहता है। कुछ दिन बाद जब ये सब जो उसकी जो चाहत थी, जब उसको मिल गई ना, अभी जो जिसके लिए वो जाना चाहता था इस घर में, उसको मिल गया। कुछ दिन बाद उसको बोर होने लगेगा, मतलब वो किक नहीं मिलेगा उसको, उसको लगेगा कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वो और कुछ ट्राई करेगा, कुछ और ट्राई करेगा। हो सकता है किसी और के को भी परस्यू करने लगे। तो फाइनली क्या होगा, ये जो ओनर है, जो लेडी, वो रियलाइज करेगी कि ये तो मेरे लिए आया ही नहीं था, ये तो बाकी सारी चीजों के लिए आया था। तो वो उसको अपने घर पे रखेगी क्या? निकाल देगी ना। कुछ दिन झेल लेगी, कुछ दिन टाइम देगी, फिर निकाल लेगी। सिमिलरली आप जो भी करोगे, बुद्धि योगा, कर्म योगा, ये सब कुछ योगा करके आप अगर कृष्णा जी तक पहुंच भी गए, तो क्या वहां पर बिना उनसे प्रेम किए आप टिक पाओगे? आप सारे रूल्स फॉलो करोगे, सब कुछ, यू विल बी क्वालिफाइड। जैसे होता है ना, आप एंट्रेंस एग्जाम देखते हो, आप एंट्रेंस में टॉप करते हो, आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। पर वहां पर आप वो पढ़ाई कर सकते हो या वहां पे परफॉर्म तभी कर सकते हो जब आप में वो पैशन और वो प्रेम हो उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में। ठीक है। बिना पैशन या बिना लव के क्या आप टिक सकते हो? तो ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर इसमें प्रेम मिसिंग है, तो कैन यू सस्टेन? तो मतलब ही क्या हुआ? मतलब ही क्या हुआ, इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन मतलब क्या होता है, मतलब अगर लव नहीं तो ये सब कुछ वेस्ट। तो क्या डेवलप करना अपने मन में? क्रिएटर के लिए लव। और अगर लव है, अगर लव है तो बाकी चीजों की इच्छा नहीं होगी। अब खुद को रखो अपने जगह पर। ठीक है, अब उस लेडी की जगह पे खुद को रखो। तुम लोग कैसे चाहोगे, कैसा लवर तुम्हें मिले या कैसा हस्बैंड तुम्हें मिले? और सेम मेल्स, आप भी अपने आप को रखिए। और आप कैसे चाहोगे, कैसी कैसी बीवी आपको मिले या कैसा लवर आपको मिले, जो तभी भी आपके साथ रहे जब आपके पास शायद जॉब ना हो, जब आपके पास शायद पैसा ना हो, जब आपके पास सक्सेस ना हो। करेक्ट। पर वो तब कैसे टिकेगी आपके साथ? अगर उसका आपके लिए निस्वार्थ प्यार हो तो। सिर्फ इस फैक्टर की वजह से वो टिक सकती है। सपोज आप भिखारी बन गए हो, आपके पास कुछ भी नहीं है। एंड फीमेल, सपोज आप अपना रूप भी खो चुके हो, आपकी ब्यूटी भी चली गई है, कौन टिकेगा आपके साथ? वही जो आपसे बहुत प्यार करता है। सिमिलरली कृष्णा जी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करते होंगे हमसे। हम कृष्णा जी से इसलिए प्रेम ना करें कि क्योंकि वो क्रिएटर हैं, वो पावरफुल हैं, मतलब उन्होंने हमें बनाया, ये सब तो एक रीजंस है। इश्क तो ऐसा होता है जिसमें कोई रीजन नहीं होता है। इश्क इश्क होता है बस। तो जिस टाइप का प्यार तुम एक्सपेक्ट करते हो, वही हम कृष्णा जी को देना है कि नहीं? आज तुम्हारे लाइफ में कोई लवर आता है, मेल फीमेल जो भी,
और तुम उसकी कुछ इच्छाओं को पूरा ना कर पाओ तो वो तुम्हें छोड़ देता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दिल टूटेगा ना? हम भी छोड़ देते हैं ना भगवान को। हम गॉड शॉपिंग के लिए निकलते हैं, ये वाले भगवान उतना उतना सुनते नहीं, चलो दूसरा वाला भगवान ट्राई करते हैं। ओ दूसरा वाला भी इतना हो नहीं रहा, चलो तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही जैसे शॉपिंग लिस्ट, जैसे हमारे शॉपिंग पे हम निकले रहते हैं, गॉड शॉपिंग पे। अच्छा ये वाला स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से उतना कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा लाइफ में, छोड़ दो, दूसरे वाले में जाओ। लेकिन प्रेम या इश्क जो होता है, जो हम चाहते हैं कि कोई हमें करे, झूठ मत बोलो, हर एक इंसान चाहता है, ये हर एक इंसान चाहता है कि कोई तुमसे विदाउट इफ्स एंड बट्स प्यार करे, इतने शिद्दत से प्यार करे कि तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया मेरी उलट पुलट हो जाए, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी। एंड दैट गिव्स स्ट्रेंथ। उससे ही फिर मोटिवेशन मिलता है कि आगे का देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। क्या हम वो कर पा रहे हैं? हम कितने एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरा ये था, मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस था, तो मेरा ऑफिस का काम था, तो मेरे घर मेहमान आए थे, तो फलाना तो ढना का। इश्क में कुछ काम नहीं करना होता है, वो एक फीलिंग होती है। जब वो आपके अंदर होती है, आप वो वाइब्रेट करते हो और वो वाइब्रेशन सामने वाले तक पहुंचती है। उसके लिए वर्ड्स की भी जरूरत नहीं होती है, इसके लिए ग्रीटिंग कार्ड देने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए गुलदस्ता देने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू, वाइब्रेशन गई अब तक? फील किया आपने अपने हार्ट में कुछ बटरफ्लाई? फिर से सुनो, आई लव यू, हुआ कुछ? जिनका हुआ लिखो चैट पे। इट्स अ वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन तब होता है जब आप अंदर से वो सच में फील करो टू द टॉप लेवल। एंड इट इज इजी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज इजी। स्वार्थ, स्वार्थ को हटाओ, सब फील होगा, सब स्वार्थ को हटा दो। ये देखो जो सब यहाँ पर जो लिख रहे हैं, वाइब्रेशन फील हुआ, स्ट्रांग वाइब्रेशन फील हुआ, क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने फील किया। और ये क्यों फील किया? स्क्रीन शेयर बंद कर अनंतिता। और म्यूट कर ले। तो मेरा आई लव यू बोलने का वाइब्रेशन क्यों फील किया? क्योंकि मैंने मीन किया, आई मेंट इट, मैं झूठ झूठ नहीं बोल रही थी। चल अब मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं, ठीक है? मैं सिर्फ लविंग वाइब्रेशन भेज रही हूं आपके तरफ। 3, 2, 1। किया फील? किस किसने फील किया? ओके वीक। श्रेयसी ने लिखा ना, हाँ विशाल ने बहुत लिखा, लोग लिख रहे हैं। हाँ शोभा दीक्षित, वैदेही, पंकज शर्मा, प्राची श्रीवास्तव, रिंकू, शोभा मालविया, योगिता, विंध्या, पूजा दुबे, प्रीति राजपूत, अंकिता कुलकर्णी, मेघा शर्मा, गरिमा, वाईडीयू। ठीक है, ठीक है, अभी मत बोल। सो हम लोग बाद में चैट्स पढ़ेंगे। सो क्या है
क्यों फील किया? क्योंकि मैंने मीन किया। उसके लिए मैंने आपको अपनी जायदाद नहीं दी। उसके लिए मैंने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। मैं जो फील करती हूँ वही मैंने एक्सप्रेस किया। पहले वर्ड से एक्सप्रेस किया, अब वाइब्रेशन से एक्सप्रेस किया। So it is easy. It is easy to love. It is very difficult to hate. पर आजकल लोग हेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। It is very easy to love. अपना सारा स्वार्थ हटा दो, सब कुछ हटा दो, बोलो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी कृष्णा, तेरी दीवानी। बस यही है इश्क, इतना ही है। डजंट मैटर कृष्णा दिखते हैं नहीं दिखते हैं, डजंट मैटर आप उनको फील कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बट ही इज देयर, वी ऑल नो। तो क्यों इतना मेहनत, क्यों इतना सब कुछ, क्यों इतना एक्सप्लेनेशन, क्यों इतना सब नाटक? छोड़ दो यार नाटक करना, सब लोग छोड़ दो। इश्क इतना सिंपल है, मैंने अभी करके दिखा दिया। इसके लिए आपने मुझसे प्यार किया इसलिए किया क्या? क्या मैंने आप में से किसी को बोला कि आप पहले मुझे प्यार करो फिर मैं आपसे प्यार करती हूँ? ऐसा किया मैंने? मैंने आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन किया? नहीं किया ना? तो भगवान भी हमसे ऐसे ही प्रेम करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये हम हैं जो इतना खिचड़ी बनाते हैं अपने दिमाग में, इतना मैगी नूडल्स बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हर चीज को। समझो इस बात को, सिंपल करो अपनी लाइफ और इनोसेंट बनो। क्या होगा इतना कॉर्पोरेट कंडीशनिंग का, क्या होगा इतना डिप्लोमेटिक बनकर? तुम्हारे साथ वही होगा जिसके लिए तुम एंटाइटल्ड हो। तो क्यों इतना सावधान इंडिया देखकर सावधान होना? मैं नहीं देखती सावधान इंडिया। सब पे शक करना, सबसे डरना, डर डर के जीना, सिकुड़ के रहना, क्यों? जिंदा बच के निकलने वाले हो? वाह, मुझे तो नहीं पता था। ये सब कुछ करके जिंदा बच के निकल जाओगे? इंस्टेड क्या हो, वल्नरेबल बनो। ठीक है, दिल टूटेगा, दिल नहीं टूटता है, एक्सपेक्टेशंस टूटती है। तो एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो ना। दिल थोड़ी कुछ है जो टूटता है। हम जब प्रेम करते हैं किसी से, हमारे एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं कि वो भी हमें उतना ही प्रेम करे। मेरे भी होते थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे भी होते थे। एटलीस्ट मुझे इतना एक्सपेक्टेशन होता था कि कोई मुझसे नफरत तो ना करे। अब वो भी नहीं है, वो उनका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो उनकी बाउंड्री में है। वो प्यार करे ना करे, वो नफरत करे ना करे, उस पे मेरा कोई हक नहीं है। मेरा किस चीज पे हक है? मेरा खुद पर हक है, मेरे खुद के फीलिंग्स पे हक है। वो मैं वाइब्रेट कर सकती हूँ अब तक, और वही मैंने अभी वाइब्रेट किया अब तक। लो, जस्ट फील माई लव, विदाउट इफ्स एंड बट्स वाला लव, जिसमें मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा प्यार रहेगा। आप मुझे छोड़ दो फिर भी रहेगा, आप मुझे भूल जाओ फिर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आप में कृष्णा वास करते हैं, और जहां मेरे कृष्णा होते हैं, मैं उसको कैसे भूल जाऊं? आपके कण कण में कृष्णा है, आपके मन में कृष्णा है। आपको पता है ना है, मुझे तो पता है ना। तो जहां मेरे कृष्ण है, हर कण में है, उस कण को मैं कैसे भूल जाऊं? उस कण से मैं बिना प्यार किए कैसे रह पाऊं?
इसलिए मैं आप सबसे प्यार करती हूँ, क्योंकि हम सब कृष्णा का एक एक पार्ट है, बॉडी के एक एक सेल है। अगर आप उनका असली रूप देखोगे ना, जो मैंने देखा है, उसमें हम सब लोगों से ही वो बने हैं। तो कोई एक पार्ट को हटा दो तो ऐसे लगेगा कि जैसे कृष्णा जी, मतलब उनका एक अंश चला गया। ये उनकी फीलिंग्स हैं। कृष्णा जी इज कंप्लीट, ही डज नॉट नीड एनीबॉडी। बट अगर आप उनके मन को देखो, उनके फीलिंग्स को देखो, तो ऐसे छोटे छोटे तारे, छोटे छोटे स्टार्स, हम लोग एक छोटा छोटा तारा है जिससे वो बने हैं। तो उनको अगर हटा दो, हम में से अगर हम हट जाते हैं, उनसे उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं, उस जगह पे गड्ढा हो जाता है। फिर वो बाजू वाला तारा भी भर नहीं सकता। उस बाजू में जितने भी स्टार्स हो, वो उस गड्ढे को भर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा स्पेशल प्लेस है कृष्णा जी के दिल में। उस दिल को हम कैसे तोड़ सकते हैं? और हम तोड़ते रहते हैं रोज, हमारे एक्शन से, हमारे चॉइसेस से। क्या करोगे आप इतना ग्रंथ पढ़कर? क्या करोगे आप इतना पैसा कमाकर? क्या करोगे आप इतना इम्पोर्टेंट बनकर किसी के लिए, अगर जिस दिल में हम वास करते हैं हम उसी को तोड़ते हैं? कहाँ है कृष्णा जी आप सबके लाइफ में? महसूस करो उनको, वो यही है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके चारों ओर है। उन्हें गले से लगा लो, उनसे लिपट जाओ और कहो, प्रभु बस आप चाहिए, आपके अलावा और कुछ भी नहीं। अभी के अभी करो और वो एक्सटेसी को फील करो आप लोग। और उसके बाद आप कंपेयर करो, आप जो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ लिव करते हो रोज, सुबह से भाग दौड़ करके, इसको खुश करना, उसको खुश करना, इसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से चलना, और अंत में खाली हाथ वापस घर आके बैठे रहते हो। इज इट वर्थ इट? अब वही लाइफ में फोकस कृष्णा जी को करके पिलर कृष्णा जी को बना दो और कहो, मैं ये सब कर्तव्य करूंगी क्योंकि प्रभु आपने असाइन किया है मुझे ये करने को। ये काम आपने दिया है, आपने मुझे एक माँ का रोल दिया है करने को, आपने एक हस्बैंड का रोल दिया, आपने एक बीवी का रोल दिया है, आपने एक भाई का रोल दिया, आपने एक बेटे का रोल दिया है, आपने एक एम्प्लॉय का रोल दिया है। ये सब मैं इसलिए करूंगी क्योंकि आपने मुझे बोला है ये करने को, लेकिन चाहिए तो मुझे आप ही। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। बस जहां उनकी शहनाई बजती है, जहां उनकी बांसुरी बजती है, उसी के तरफ जाना है। जैसे सारे गोपीज दौड़ते थे, राधा माँ दौड़ती थी। बस बस ये सीख लो, ये समझ लो, नथिंग विल मैटर, जस्ट नथिंग विल मैटर। हुआ कुछ दिल में हलचल हुई, ये जो पत्थर जैसा दिल बना के बैठे रहते हो। और एक गाना गाना है मुझे, इसलिए मैं आप सबके लिए गाना चाहती हूँ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। लास्ट सेशन में कुछ लोगों ने कहा था, भगवत गीता सेशन में हम जरूर कमेंट करेंगे माँ, हम जरूर कमेंट करेंगे। वो जरूर कमेंट तो हुआ नहीं है। हमारे पास लिस्ट है जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था, उनके लिए मैंने ये गाना गाया। एक हफ्ता हो गया, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अपनी निद्रा से उठो बच्चों। हाँ, बीजी कंपल्सरी ऑडियो है, वो सुनकर फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। थोड़ी सी शर्म करो बच्चों।
हाँ, कमेंट कर दो। आपके वजह से बाकी लोगों का पार्ट 2 नहीं आ रहा है ना? ठीक है? 65 लोगों ने कर दिया है, 75 काउंट चाहिए, तभी मैं दूसरा वाला बीजी बनाना शुरू कर सकूँगी। मैं शुरू भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं। मेरे हाथ बँधे हैं, आई एम वेरी सॉरी। 10 लोगों को और कमेंट चाहिए। जैसे 75 काउंट हम रीच कर जाएँगे, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि मैं दूसरा वाला पार्ट कर सकूँ रिकॉर्ड। और जिन लोगों ने सुना, डेफिनिटली आपको कुछ ना कुछ तो फ़ील हुआ होगा। इट वाज़ नॉट टाइम वेस्ट, करेक्ट? तो अभी अपने आस-पास वालों को ज़रा हिलाइए, एक लगाइए कान के नीचे, ज़रूरत पड़े तो, कि जितना मटर गश्ती करना है कर रहे हो, ये जो मेन काम है वो नहीं कर रहे हो। ठीक है? संध्या चैट्स पढ़ते हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी माँ। गरिमा चौधरी, आई लव यू टू माँ। दीप्ति साइनी, माँ वाइब्रेशन फील हुई। रिंकू, हाँ माँ, फेल्ट इट डीपली। मनोज, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हुआ है माँ। पूजा दुबे, यस माँ, फील हुआ। I myself was breaking down, ma. It felt like it was penetrating deep into my heart. Jaya Mondal, love you, ma. Bhavna, yes, ma, strongly feel hua. IB, wow, ma, it was tremendous. Felt just like waves after waves and touching me got tears, ma. Ananya Jain, ma, बहुत strongly feel हुआ. भाग्यश्री, yes, ma, deeply vibrate हुआ. शोभा मालविया, हाँ माँ, मुझे फील हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई. विंध्या, yes, माँ, फील हुआ वाइब्रेशन. ममता कठल, माँ गूजबम्स आए माँ, आपके आई लव यू बोलने से फील हुआ माँ, आंखें नम हुई माँ. सौमिनी लिलाडिया, बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. चंद्रिका, यस माँ, फील हुआ. संतोष भैया, यस माँ, स्ट्रॉन्गली फील हुआ. प्रीति राजपूत, यस माँ, फील हुआ वाइब्रेशन. श्वेता शर्मा, यस फील हुआ. प्राची श्रीवास्तवा, माँ बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुआ. अंकिता टंडन, हरे कृष्णा माँ, व्हेन यू से आई लव यू my heartbeat increased and I got goosebumps. Swati Arora, yes ma, feel hua, smiling and felt butterflies. Atharva Arora, really vibrated ma. Vishal Khanna, Hare Krishna, Rupali ma, Hare Krishna everyone. Naomi felt cool breeze and goosebumps. Anandita ने भी हाँ माँ लिखा है. स्पर्श गुप्ता, yes माँ, strong vibration feel हुआ. पंकज शर्मा, माँ really I feel you love me lots माँ. मेघा शर्मा, yes माँ, vibration feel हुआ. स्वाति धकाते, जी माँ, हार्ट बीट इंक्रीज हुए. शेफाली, हाँ माँ. शोभा मालविया, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, मुझे ऐसा फील हुआ. जया दांगे, यस माँ, आई फेल्ट इट, आई लव यू टू. वैदेही, यस माँ, फील हुआ, गूजबम्स आ रहे हैं. श्रेयसी गुप्ता, स्ट्रांगली फेल्ट. विशाल खन्ना, यस माँ, फेल्ट द वाइब्रेशंस. माँ, ये जब आपने 3 2 1 करके आपने बोला नहीं बट फील करने को कहा, तब के अभी चैट्स हैं. शोभा दीक्षित, हाँ माँ, गूजबम्स आए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई. वैदेही, यस माँ, आई फेल्ट इट. दीप्ति साइनी, यस माँ. पंकज शर्मा, यस माँ, आई फेल्ट द रियल लव. प्राची P1, माँ, हार्ट में फ्लटरिंग बटरफ्लाइज है जैसे. जया दांगे, यस माँ. रिंकू अमीन, माँ, पूरे सेल्स में फील हुआ. मनोज, माँ, even when you are silent and sent the love, I could feel the vibrations all over. Strong goosebumps all over, माँ. शोभा मालविया, हाँ माँ, मुझे वाइब्रेशन आए अभी. योगिता, माँ, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हुआ. विंध्या, माई हार्ट बीट सडनली इंक्रीज्ड. पूजा दुबे, यस माँ. प्रीति राजपूत, यस माँ, फेल्ट इट टू. अनन्या जैन, माँ, फील किया एक पिंक एनवेलप ऑफ लव ऑल अराउंड. IB sent a gif of a bird flying. Ankita Kulkarni, Hare Krishna ma, felt the vibration. Shefali, yes ma. Garima Chaudhary, yes ma. Megha Sharma, yes ma. YDU, Hare Krishna ma, when you said I love you, I felt vibration, felt cool and happy, tears and goosebumps came. Shefali Ji ma. Swati Arora, yes ma.
संतोष भैया यस माँ फील हुआ वाइब्रेशन। दीप्ति साइनी यस माँ। ममता कठल माँ फिर से गूजबम्स हुआ। माँ मुझे जब कुछ अंदर तक फील होता है तब गूजबम्स आते हैं माँ। अथर्व अरोरा माँ इवन मोर देन व्हेन यू सेड फेल्ट हेवी रियली मच। सुषमा कंचन यस माँ। गीतिका भंडारी फेल्ट अ वाइब्रेशन इन द हार्ट। रूपाली तावरे माँ बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुआ। मोनिका अपूर्व अग्रवाल हरे कृष्णा माँ यस माँ फील हुआ आपका लव। जॉन्सी अग्रवाल हैज सेड हरे कृष्णा माँ उनका फर्स्ट सेशन है आज। चंद्रिका पांचाल यस माँ फील हुआ। प्रीति चौधरी यस माँ फील हुआ लव यू माँ। सुकन्या अखिनेपल्ली व्हेन माँ सेड आई लव यू फेल्ट वाइब्रेशन एंड लव एंड बटरफ्लाई फीलिंग हुआ माँ लव यू माँ। जया मंडल राधे कृष्णा लव यू माँ। अथर्व अरोरा such a beautiful song wow thank you for the song please sing some more. भाग्यश्री क्षीरसागर यस माँ लव फील हुआ गूजबम्स आए लव यू माँ। गुड़िया मालविया हरे कृष्णा माँ यस माँ फील हुआ। हरप्रीत wow felt so much love in your beautiful song in your divine voice माँ। रत्ना मालविया यस माँ फील हुआ। अनिल मालविया माँ आंसू आ रहे हैं। चंद्रिका पांचाल वाव सॉन्ग गाया सच माँ सुनते ही गूजबम्स आए आई लव यू माँ। वैदेही माँ टीयर्स आर फ्लोइंग गूजबम्स आए फीलिंग सो वार्म एंड हैप्पी लव यू माँ। हिना पांचाल यस माँ फील हुआ माँ आई लव यू माँ। अंकिता कुलकर्णी ट्रू माँ कृष्णा जी इज देयर एवरीवेयर फेल्ट ब्यूटिफुल लिसनिंग टू द सॉन्ग। चंद्रिका हरे कृष्ण माँ मेरी फ्रेंड सेशन ज्वाइन करना है उसका नाम रीता ठक्कर है। अथर्व माँ मुझे कुछ डाउट है माइट नॉट बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। पंकज शर्मा वाओ माँ आई एम रियली लव यू माँ एंड फॉल इन योर स्वीट सॉन्ग। एसबी ने चैट में लिखने को कहा अथर्व को। मनोज ने लिखा है वाओ माँ व्हेन यू वर सिंगिंग तेरी दीवानी some incredibly strong waves of energy came all over Ma. Your pure love energies were so strong and fierce that they ripped apart everything else and went straight to Krishna Ji in Golok. Whoever witnessed these beautiful sound energies now has started getting cleansed at various levels, Ma. IB ने भी यहाँ पर चैट में लिखने को कहा है। SB ने लिंक डाला है फॉर उनका नाम रजिस्टर करने के लिए। अथर्व अरोरा माँ कल एक वीडियो देख रहा था और उसमें मुझे ऐसा हेवी थॉट आया आर वी लिविंग अ सिमुलेशन। क्योंकि एक टाइम आपने सेशन में कहा था कि कृष्णा जी भी कभी कभार हमें फ्री विल देते हैं। मनोज हाँ हुई माँ बहुत हलचल हुई। रिंकू हाँ माँ फुल हलचल हुई। जॉन्सी अग्रवाल ने फिर से हरे कृष्णा लिखा। प्रीति राजपूत हाँ माँ हलचल हुई ऐसा लग रहा था कृष्णा जी के बिना सांस नहीं ले पा रहे हैं। फिर आपने जब कृष्णा जी को सेंटर में रखने को बोला तब ईज हुआ। गॉट टीयरी आईज विथ योर सॉन्ग। सुशीला अग्रवाल हरे कृष्णा इन्होंने भी फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया माँ। राजेंद्र चौहान यस माँ वाइब्रेशन फील हुआ माँ आई लव यू माँ। शोभा दीक्षित लव यू माँ। अंजू गुप्ता हाँ माँ हलचल हुई लव यू सो मच रूपाली माँ हरे कृष्णा। शोभा मालविया लव यू माँ। प्राची गुप्ता यस माँ फील हुआ ऐसा लगा जैसे आप मेरे साथ ही हो। वैशाली गवंदे हरे कृष्णा माँ हाँ माँ फील हुआ। रत्ना मालविया माँ आप मेरे पास हो ऐसा महसूस हुआ माँ रोना भी आ रहा है और मुस्कुरा भी रही हूँ लव यू माँ। विशाल खन्ना हलचल हुई माँ गूजबम्स एंड वाइब्रेशंस थ्रू आउट लव यू माँ। क्षमा गोंतिया यस माँ फील हुआ। प्रिया खन्ना माँ वाइब्रेशंस फील हुए गूजबम्स आए लव यू माँ। सविता राव यस माँ वेरी स्ट्रांगली आई फेल्ट वाइब्रेशंस फुल बॉडी शिवरिंग जैसे फील हुआ। दिनयार मेहता यस माँ हार्ट बीट इंक्रीज्ड। बबीता मोता हरे कृष्णा माँ फील लाइक क्राइंग। शीतल चौहान हरे कृष्णा यस माँ वाइब्रेशन फील हुई। वैशाली गवन ने आवाज नहीं आ रही है। संतोष भैया ने उनको रिज्वाइन करने कहा। आनंदिता बहुत स्ट्रांगली फील हुआ माँ ईच टाइम यू वर सेइंग or not saying singing couldn't control and when you were saying how we each one of us are having one special place जब हम निकल जाते हैं तो पास वाला स्टार वो प्लेस नहीं ले सकता है। तुषार शेखर यस माँ फील हुआ यस माँ फील हुआ।
इतना ही था माँ। ठीक है। बबीता का हैंड क्यों रेज्ड है? बबीता कुछ बोलना चाहते हैं आप? तो माइक अलाउ कर दिया बबीता, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। माँ ये बोलना चाह रही थी कि मेरे बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है आपके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सेशन अटेंड करके, बहुत बहुत ज्यादा, क्या बोलूं मैं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। ओके, थैंक यू बबीता। आप न्यू है ना, आपका आपका वेलकम है हमारे सोल फैमिली में। आप किसके थ्रू थैंक आई यू हैं? माँ। मैं प्रीति चौधरी के थ्रू आई हूँ। ओके, गुड गुड। आप एंजॉय करिए सेशन। बस ये हमारा सेशन में सिर्फ प्यार ही रहता है, और हम सिर्फ प्यार फील करते हैं और वही बांटते हैं, जो आजकल मिलता नहीं ना कहीं पर। सही बात है माँ, ये तो बहुत सही बोल रहे हो आप, कहीं पे मिलता नहीं है, ढूंढने से भी वैसा प्यार हाँ। मिल रहा है मुझे। सो जस्ट एंजॉय करिए, इस समंदर में डूब जाइए। यहाँ पे पूरी हीलिंग हो जाएगी आपकी, क्योंकि प्यार काफी होता है हील करने के लिए हमें। थैंक यू माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माँ। और जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, आई थिंक दो अग्रवाल फैमिली से हैं, वो किसके थ्रू आए हैं? माँ प्रीति चौधरी के थ्रू ही आए, जॉन्सी ओके अग्रवाल और सुशीला अग्रवाल। ओके, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का भी स्वागत है। हमारा प्यार आप दोनों के साथ भी है इस ग्रुप में। आप एंजॉय करिए, ये आपका परिवार है। ठीक है, सो विल कंटिन्यू हम लोग। आनंदिता, यू कैन कंटिन्यू। अच्छी माँ। एक स्क्रिप्चर बोलेगा, ये भगवान वो भगवान, ठीक। किसका मानने किसका नहीं माने, ये चलता है ना। सात्विक पुराण बोलेंगे कृष्ण है भगवान, तो तामसिक पुराण बोलेंगे शिव जी है भगवान, तो राजसिक पुराण बोलेंगे ब्रह्मा है भगवान। तो ये सब कुछ कंफ्यूजन है ना। आप अपने मन में बोलो, जो भी भगवान है, मैं उनके प्रति अपने आप को सरेंडर करती हूँ। ठीक है। और आप सिर्फ इतना देखो कि जब आप कहते हो आई लव यू कृष्णा, जब आप बोलते हो आई लव यू कृष्णा, आपको क्या फील होता है? फीलिंग्स पर जाओ, सब कुछ छोड़ो, बस फीलिंग पर जाओ। जब आप कहते हो आई लव यू कृष्णा, ऐसा नहीं कि शिव जी नहीं है, शिव जी सबसे बड़े भक्त है कृष्णा जी के। शिव जी इज द बिगेस्ट वैष्णव, शिव जी महादेव हैं। शिव जी से भी प्रेम करना है। पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिनको शिव जी भी पूजते हैं, अगर हम उनको पकड़ते हैं, सीईओ को पकड़ते हैं, मतलब हम सबको पूछते हैं। मतलब अब अगर आप रूट्स में पानी देते हो तो पत्ते तक भी वो पानी पहुंच जाता है। तो बस जस्ट बोलो, अपने मन में बोलो आई लव यू कृष्णा, और देखो आपके हार्ट में बटरफ्लाई फील होता है क्या, या आपको कुछ वाइब्रेशन फील होता है क्या, या आपको गूज़बम्प फील होता है कि, या आपको शांति फील होती है क्या। अगर आपको शांति फील हो गई, अगर आपके दिल में हलचल हुई, मतलब ही ये जो बातें कर रहे हैं हम, उसमें दम है। आपको कोई बहका नहीं रहा, आपको कोई फुसला नहीं रहा। आपको मैं कह रही हूं, आप खुद फील करो। हर एक इंसान का भगवान के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, एक पर्सनल रिलेशनशिप है सबका। आप सब लोग इंपॉर्टेंट हो कृष्णा जी के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूँ या सिर्फ बड़े बड़े भक्त इंपॉर्टेंट है। ईच वन ऑफ यू मैटर टू कृष्णा जी। आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप है, एक तार जुड़ा हुआ है कृष्णा जी के दिल से आपके दिल तक। उस तार को थोड़ा हिलाओ, यू विल फील इट। ये देखो, अभी ऑलरेडी लोग लिख रहे हैं, यस माँ हार्ट में एक अजीब सा बटरफ्लाई फीलिंग हो रहा। क्यों हो रहा है? मतलब ही दम है, मतलब ही सच्चाई है। आप ही ने फील किया है। तो जब ये महसूस कर लिया आपने, तो टाइम वेस्ट करना है क्या? नहीं करना है ना। और कृष्णा जी को क्या चाहिए? कृष्णा जी को कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ उन्हीं के पास है, सब कुछ उन्हीं से मैन्युफैक्चर हो रहा है। कृष्णा जी को तो कुछ चाहिए ही नहीं।
पर हमको चाहिए ना, हमें ये फील कराना है कृष्णा जी को कि कृष्णा जी मैटर्स। कृष्णा जी तो पूर्ण है, कंप्लीट है, उनसे कुछ निकाल भी लो तो भी वो पूर्ण रहेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, हमें तो फील कराना होगा ना। आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है, तो अब सिर्फ अपने ख्यालों में तो बैठ नहीं सकते, यू हैव टू डू सम एक्शन। उसको आप लव लेटर लिखते हो या उससे बात करते हो, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या उससे मिलने की बात करते हो, क्यों, टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट करते हो कि नहीं? कुछ तो करते हो कि कुछ भी नहीं करते हो? तो वो जो कुछ करते हो वही करो। हमें कृष्णा जी के लिए व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड फेसबुक, वी डोंट नीड टिंडर। बस शांत होकर मन में मुस्कुराओ और जस्ट बोलो आई लव यू कृष्णा, आई जस्ट लव यू, आई एम इन डीप लव विथ यू। काफी होता है। तुम नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। बस, कितने सारे बॉलीवुड गाने हैं, आप उसको सबको गा सकते हो कृष्णा जी के लिए। ही अंडरस्टैंड्स, उन्हें अच्छा लगता है। उनको सिर्फ प्यार चाहिए। एक्चुअली वो भी नहीं चाहिए, बट ही अप्रिशिएट्स, ही जस्ट अप्रिशिएट्स कि हाँ मेरा बच्चा मेरे को याद कर रहा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये श्रृंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये श्रृंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। फील करो इस गाने को कि आप ही मेरे श्रृंगार हो। आई मीन बिकॉज ऑफ यू आई एम ब्यूटिफुल। आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं जी भी रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अभी भी आपसे प्यार है। वो जो आत्मा हमारे हार्ट में क्या है, वो स्पार्क है ना जिसके वजह से हम जी रहे हैं। दैट इज, कौन है वो? कृष्णा ही तो है। जब वो हार्ट से निकल जाता है हम डेड बॉडी हो जाता है। तो एक्सप्रेस योर लव, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस योर लव। उसके लिए पहले फील तो करना होगा। और वो कब फील करोगे? जब शांति से बैठोगे तो। भागते रह रहे हो, भागते रह रहे हो, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करो अपने आसपास, जिनका वो होता है ना, जिनका नीचे बेस नहीं, एक बड़ा सा पॉट, एक मटका जिसका नीचे का पार्ट है ही नहीं, आप कितना भी डालो कितना भी डालो वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। किया है ना, इतने साल करके देख लिया ना। आप 99% चीजें सही करते हो, एक चीज गलत कर देते हो, तो आपकी वो पूरी 99% चीजों को भुला दी जाती है ना। ये तो सबने फेस किया है। फिर भी उसी में डालते रहते हो, उसी कुएं में डालते रहते हो एफर्ट अपना सब कुछ, और उसी कुएं से वैलिडेशन भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुआं एक दिन बोलेगा तुम बहुत अच्छी हो, कि तुम बहुत अच्छे हो। होता है कैसा? कहाँ कटोरा लिए बैठे हो? जहां से मिल रहा है, समंदर ऑफ प्यार मिल रहा है, उधर जाना नहीं है। और अपनी छोटी सी कटोरी, भीख की कटोरी लेकर अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने स्पाउस, अपने बॉस के पास लेके जाना है कि थोड़ा सा एक्नॉलेज कर दो मुझे। बस थोड़ा सा बोल दो कि मैं अच्छी हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना ढाना का। और वहां पर वो समंदर जो लेकर बैठे हैं, प्यार का सागर लेके बैठे हैं, उधर नहीं देखना, उधर पीठ करके खड़ा रहना है। वाह! और फिर हम कहते हैं कि मेरे जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। और पूरा दिन हम किस में वेस्ट करते हैं?
खुद मैं आप लोगों को आत्म मंथन करा रही हूँ। यह आत्म मंथन, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, चर्निंग ऑफ ओशन, उससे सब विष भी निकला था और अमृत भी निकली थी, वैसे हमारा मंथन करना जरूरी है। हमारे अंदर विष भी है, हमारे अंदर अमृत भी है, पर ये रियलाइज तो हम करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये मैं कहीं पर भी नहीं कहती कि जॉब मत करो, ये नहीं करो, मैं कहती हूँ कि सब कुछ करो, अव्वल दर्जे का करो, क्योंकि कृष्णा जी ने दिया है ये काम। पर कृष्णा जी को तो मत भूलो। ये जो अभी इसके पहले का जो स्लाइड था, उसमें क्या था, सारा रिचुअल्स और एवरीथिंग हम कर रहे हैं कृष्णा जी के लिए, और उन्हीं को भूल गए। और मुस्कुरा मुस्कुरा के उनके लिए गाना गाओ। जितना करोगे उतना तुम खुद फील कर पाओगे, और कृष्णा जी को भी कितना अच्छा लगेगा। 5 मिनट तो लगता है। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हारा कोई लवर है, वाइफ है, हस्बैंड है, कोई है, अगर वो तुमको व्हाट्सएप मैसेज करके अचानक से लिख दे बेबी आई मिस यू, या इतना ही लिख दे कि आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट फॉलिंग फॉर यू, आई जस्ट लव यू टू मच, आपका दिन बन जाता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? तो वही तो करना है कृष्णा जी के साथ। कहाँ कृष्णा जी बोल रहे हैं कि तुम हिमालय पे जाके एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करो बैलेंस करते करते, वो तो नहीं कह रहे। इतना ही तो कहना है दिन भर में कि प्रभु आई मिस यू, काश आप होते, मैं आपको गले से लगा लेती, काश आप होते, मैं आपको गाल पे पुच्ची दे देती, काश आप होते, मैं आपके चरणों में सर झुका के लेट जाती, काश आप होते, मैं आपके गोद में बैठ जाती। यही तो बोलना है। और ये जब आप बोलो, आप खुद अपने अंदर का वाइब्रेशन फील करो। आप मेरी किसी बात पे विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं हमेशा कहती हूँ आप ट्राई करो, ये सब कुछ आप ट्राई करो। पता है दुख आपको टच नहीं कर सकता है। मैं दिन भर में ऐसे बटरफ्लाई जैसे रहती हूँ, उनसे बात करती रहती हूँ। कोई भी गाना मुझे उनके लिए लगता है, मैं उनके लिए गाने लग जाती हूँ, उनकी स्तुति करती रहती हूँ कि क्या हो प्रभु, मतलब क्या हो, मतलब यहाँ तक कि जब कोई पेन भी आता है लाइफ में, तो मैं उनको बोलती हूँ, मतलब मानना पड़ेगा प्रभु, आपको क्या बनाया आपने, माया देवी, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, कैसे ऐसे इल्ली जैसे मेरे अंदर घुसकर मेरे को मुंह में बांध दिया, और देखो मैं एक्सपेक्टेशन कर बैठी जिससे मेरा दिल टूटा और मैंने रियलाइज भी नहीं किया। मतलब मानना पड़ेगा आपको, क्या सॉलिड हो आप। उसमें भी मैं उनका स्तुति करती हूँ कि टॉप लेवल का आपने खतरनाक चीज बनाया माया देवी। कब आपको जकड़ ले आपको पता ही रियलाइज ही नहीं होता ना, ऐसे चुपके से सटल आता है वो, और ऐसे ऑक्टोपस जैसे पकड़ लेता हमें। क्यों बनाया किसने है भाई, क्रिएटर कौन है, कृष्णा जी, मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, सबसे ज्यादा पावरफुल है वो, उनका दिमाग बाप रे बाप। तो वो भी देखो ऐसे करके बैठकर उनको आ करके देखो, वाह क्या दिमाग है। और वो बहुत शरारती भी है। कुछ दिन पहले मैं ऐसे घिन घिन कर रही थी, मतलब कुछ तो मुझे बोर हो रहा था, पता नहीं कुछ तो हो रहा था, मैं बोली प्रभु आपने मुझसे बात नहीं की, आजकल आप मुझसे बात नहीं करते, वो कुछ कर रहे थे। फिर उन्होंने भी बोला कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ही कुछ तो भी गड़बड़ किया था। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं एकदम डर गई, हिल गई मैं। फिर मुझे उनकी शरारत समझ में आई कि प्रभु बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा तेरे लाइफ में सब शांति शांति चल रही है, तो तेरे को बड़ी उछल रही है, देख क्या क्या चीजें हैं जिनको मैंने रोक कर रखा है, तेरे तक पहुंचने नहीं दे रहा। फिर मैं साष्टांग प्रणाम करके मैं कहा नहीं प्रभु मैं समझ गई मैं समझ गई, थैंक यू सो मच मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना। तो जैसे मुझे तो ज्यादा लगता है गणेश जी और कृष्णा जी, पापा तो छोड़ो भाई ज्यादा है, जो भाई लोग नहीं शरारतें करते हैं वैसे हैं, ज्यादा शरारतें ही करते हैं वो। तो
जो भी है उनका लाड है, उनका अपनापन है, एंजॉय करिए। वो यू कैन डू इट, यू कैन रियली डू इट, प्रोवाइडेड आप अपने दिल में, अपने लाइफ में हर जगह उन्हीं को रखिए, तो आपको मिरेकल्स दिखेंगे, आपको मैजिक दिखेगा एवरी डे। हमारा जो पीएन ग्रुप है उसमें रोज मैजिक दिखता है, रोज। पर वो हमारा क्लोज ग्रुप है, उसमें हम सबको तो नहीं कर सकते, तो रोज उनको मैजिक दिखता है। इफ यू आर ओपन फॉर मैजिक, आपको मैजिक दिखेगा। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हो, एकदम कॉर्पोरेट कंडीशनिंग है आपकी, तो आपको नहीं दिखेगा, तो यू विल मिस द इनोसेंस, यू विल मिस दिस लव, यू विल मिस दिस फीलिंग। अभी आप लोगों को जो हुआ वो अच्छा था ना? अच्छा था कि बुरा था? दिल धड़का, धड़का ना? कैसे धड़का सोचो। तो अगर आप हमेशा ऐसे मोड में रहोगे तो लाइफ आपको बोझ लगेगी, क्योंकि लाइफ सेलिब्रेशन लगेगी, सेलिब्रेशन ही लगेगी लाइफ। तो करो ना सेलिब्रेट, सब कुछ करो, सेलिब्रेट करो, जस्ट सेलिब्रेट लाइफ। व्हेन यू सेलिब्रेट कृष्णा, यू सेलिब्रेट एवरीथिंग। व्हेन यू सेलिब्रेट योरसेल्फ, तब नहीं होता है, वो गलत है। यू हैव टू सेलिब्रेट कृष्णा इन एवरीथिंग, तब जाकर यू विल एक्चुअली रियलाइज कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज मैजिक। इतनी बुरी नहीं है जिंदगी, हम बुरा बना देते हैं उसे। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है, थोड़ा सा बस। और देखो आपको हर दिन पार्टी में लगेगी, हर दिन पार्टी चल रही है, हर दिन आप खिलखिलाओगे, मुस्कुराओगे, आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब हील हो जाएगा। गारंटी देती हूँ मैं, ये सब हील हो जाएगा। कोई रोग आपके शरीर में टिकेगा ही नहीं। जब हर एक कण से सिर्फ प्रेम वाइब्रेट होगा, तो रोग को जगह कहाँ मिलेगी रहने की? बस क्या है, सेशन के वक्त आप उसमें रहते हो, आप एकदम पैराशूट लेकर ऊपर रहते हो, फिर सेशन जैसे ही खत्म होता है फिर धप से नीचे गिर जाते हो। तो मैं वही सिखा रही हूँ आपको कि हर चीज में कृष्णा को सेलिब्रेट करो, तो हमेशा पैराशूट ऊपर। अभी आपको अच्छा लग रहा है ना? हैप्पी हैप्पी फीलिंग लग रही है कि नहीं लग रही? खुद से पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इस हैप्पी हैप्पी फीलिंग में आप हमेशा रहना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? अगर चाहोगे तो जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, सेलिब्रेट कृष्णा। सुख में भी कृष्णा को सेलिब्रेट करो, दुख में भी करो। दुख में भी मैंने बताया ना कि उनके माया देवी को प्रशंसा करके बोलो कि क्या बनाया आपने माया देवी, क्या चीज बनाया, अरे बाप रे बाप। मैं तो माया देवी के साथ भी रोज वो करती हूँ। मैंने कहा देखो देखो माया देवी, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ, आप किसी ऑक्टोपस को नहीं भेजना मेरे पास। मैं समझ रही हूँ बाबा। मैं दूर से भागती हूँ, मुझे मेरी औकात पता है, मैं नहीं रिस्क लेती। एकदम बचाओ, खुद को बचाओ जब तक वो ताकत ना बने। और ज्यादा चैलेंज मत करो यूनिवर्स को। यूनिवर्स को चैलेंज किया, यूनिवर्स एक भी चैलेंज ना इग्नोर नहीं करता है, तो नहीं करने का बाबा। खुश रहो, खुश रहना बहुत इजी है, सिर्फ नजरिया बदलना पड़ता है। और सिर्फ खुद ना खुश रहो, सबको खुश करो। मतलब आसपास के देखो, हमारे जो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी, मैं इतना सब बोलने के बाद भी उनको कुछ फील नहीं हो रहा, वो अभी भी बॉइल्ड पोटैटो फेस लेकर बैठे होंगे। लेकिन माँ आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हुआ, ऐसे वाले है ना, है ना, है ना कोई? हाँ देखो, है, मालूम है। अरे हुआ हुआ, हमारे कर्मों का फल था, जो कर्म हमने किए वो लौट कर आया। अब उसी में रहना है क्या? अभी भी जवान हो, मुंह में दांत है, सर पे बाल है, थोड़ा मटक ही लो। एक दिन मैं सुबह सुबह गाना गा रही थी, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। जैसे जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला कि दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, मुझे कृष्णा राधा माँ आ गए मेरे सामने। मतलब पूरी दुनिया कृष्णा कृष्णा करती है, कृष्णा जी राधा राधा करते हैं। और मैं और एंजॉय करने लगी।
फिर मैं वही गाना गाती रही, वही गाना गाती रही, वही गाना गाते गाते मैंने कुकिंग की और फिर मैंने अपनी रील भी बना दी। सो इट इज वेरी इजी हर चीज में कृष्णा जी को लाना। यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी, और हैप्पी होना इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। और बॉलीवुड है ना, रोमांस तुम्हारे लाइफ में नहीं है, बॉलीवुड का रोमांस देखो या राधा कृष्णा का रोमांस देखो। राधा कृष्णा का सीरियल में जो रोमांस है, उफ उफ उफ, वो तो कुछ 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 टच ही नहीं कर सकता। मतलब उन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो देखकर ही बड़ा हार्ट चक्र एकदम बड़ा हो जाता है। वो देखो, ये मत सोचो मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे 5 रुपए है, जलेबी नहीं है, कैसे मिलेगा जलेबी? कर्मा कर बनाओ तभी मिलेगा, सिर्फ रोने से नहीं होता। तो आप कृष्णा जी को प्यार करते हो क्या, जो बड़ा एक्सपेक्ट करता है आपसे कोई प्यार करे? तो उनका रोमांस देखो, राधा कृष्णा का, सब फीका, सब कुछ फीका। आपके खुद के लाइफ का रोमांस भी फीका उसके सामने, और उसमें खो जाओ। फिर फाइनली कलर से मतलब है, वो बाल्टी में कलर चाहिए और वो कलर जहां से मिलता हो इट इज ओके, और फिर काम पे लग जाओ। कितने सारे दुखी लोग हैं आसपास जिनको पता ही नहीं कि इतना इजी है सुखी होना, उन्हें सिखाओ। फाइनली अर्थ हेवन नहीं बन जाएगा जब सब खुश रहने लगेंगे? नहीं बनेगा, बताओ। करना क्या है, पहले खुद खुश करना है, खुद को सीखना है कैसे खुश होता है, मैंने बता दिया कैसे खुश होते हैं, और वही चीज किसी और को भी सिखानी है। हो गई बात खत्म, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। मैं बार बार आनंदिता का सेशन हाईजैक कर रही। चल रे आनंदिता बोल। एक्चुअली मुझे तो स्लाइड वाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं चलती फिरती भगवत गीता हूँ। हाँ माँ, आप पूरा का पूरा सेशन ऐसे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं माँ। हाँ, मुझे कुछ कुछ चाहिए नहीं है एक्चुअली, कोई स्लाइड नहीं, कोई मटेरियल नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सोचती हूँ जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ साथ जो भी सब आत्माएं मेरे साथ साथ जाएंगी, मैं वहां पे भी एक सेशन ले लूंगी कि पता तेरे को, तू जब जिंदा था तुझे पता, तूने ये करना चाहिए था तुझे। माँ मुझे ना कोई रास्ते में भी, डेड बॉडी जाते के, जाते भी रास्ते में भी लेंगे आप। हाँ वही रास्ते में जाते जाते अगर मुझे किसी डेड बॉडी के साथ ही बिठा दो तो मैं डेड बॉडी को भी प्रवचन दे दूं कि अभी तू जो डेड हो गया है, जब तू जिंदा था तब काश तू ये कर पाता। कोई बात नहीं, चल तू डेड होने के बाद ही फील कर, तो ट्राई तो फील कर कृष्णा जी को, कुछ तो कर रहे। कभी कभी मुझे लगता है मैं सच्ची पूरी पागल हूँ। ओके, चलो चलो चलो, ज्ञानेश्वरी गीता सीखना है। आनंदिता टीचर। माँ बट ये तो इम्पोर्टेंट है, ज्ञानेश्वरी गीता का सारी तो आप ही हो, ये नहीं किया तो फिर क्या किया माँ, ये पर तो अपने सिर्फ को शब्द ही है। करना पड़ेगा रे, ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। चेक करते। सही में माँ, जान तो आप ही हो तो जान फूकते भी आप ही हो। डेड बॉडी वाला जब बोला ना, दैट इज सीरियसली ट्रू। एंड आप जो बोलते हो ना कि कृष्णा जी के पास यही तो पागलपंती चाहिए, दैट कम्स ओनली विद। हाँ देखो, कृष्णा जी ना बोरिंग लवर डिजर्व नहीं करते। तुम लोग मैं करके जो रोते रहते हो ना, दिन भर रोते रहते हो, ये दुख रहा वो दुख रहा, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और वैसे रोते रोते कृष्णा जी के पास भी जाओगे कि पता है कृष्णा जी मेरे साथ कितना बुरा हुआ, वो भी बेचारे कैसा मुंह बना के सुनेंगे, उनका मुंह भी सड़ा आलू बन जाएगा। हटा सावन की घटा बोलना, हट तरीकी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब कृष्णा जी लाइफ में है, मैं उनका नाम ले पा रही हूँ, बस इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है। दैट्स इट, ये एटीट्यूड रखो। कितना रोओगे, तुम लोग की टंकी भी खाली नहीं होती है, यहाँ म्युनिसिपैलिटी की टंकी भी खाली हो जाएगा रोज इतना रोए। अभी देखो कौन किसने लिखा, कविता चंदा, हरे कृष्णा माँ, ये सॉन्ग सुन के बहुत रो आ रही। अरे अभी तो बोला मैंने कि रोना नहीं है। क्या है, कौन से वाले सॉन्ग पे रोना है, थोड़ा क्लियर करो। मैंने तो बहुत सारे गाने गाए। कचरा मोहब्बत वाला पे आया, ये किस इस पे भी रोना आ गया?
मेरी एक तो इच्छा है कि बरेली में के बाजार में जाके झुमका गिराना है मुझे। हाँ वो गाना है ये ना, वाला देखना है माँ, इसका तो रील आना ही चाहिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वो तो करना ही पड़ेगा। एक बार बरेली तो जाना पड़ेगा और झुमका गिरा के तो आऊंगी। हाँ माँ। ठीक है, ए चल रहे अपना कर्तव्य करते। शेयर करती हूँ। ओके, ये स्लाइड हो गया है, आगे चलते हैं। मैम एक्चुअली सारा कर्तव्य कर आनंदिता, मैं समझ रही हूँ तेरी भावनाएं। Attributes of the Vedas, constituents which comprises of the Sahitas, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads are definitely associated with the three attributes Sattva, Raja, तमस। तो जैसे हमारे वेदास होते हैं, हमको पता है कि हमारे 4 वेदास है, ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है। तो ऐसे सारे जो और चारों वेदास को ले लो, तो इन सब में भी जैसे माँ ने हमको स्टार्टिंग से ही समझाया है, सारे जो उपनिषद, संहिता सब कुछ, ये सत्व, रजस और तमस कैटेगरी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और सत्व, रजस, तमस जो 3 गुणास है, हमको पता है द मोड ऑफ इग्नोरेंस जो तामसिक मोड है, रजस इज द मोड ऑफ पैशन, और जो सात्विक है, सत्व है, मोड ऑफ गुडनेस, उसको हम सत्व सात्विक मोड बोलते हैं। तो ये सारे जो ग्रंथ है, सब कुछ है, ये सारे हैं, बट इन सबसे सर्वोपरि आज हमने सब देख लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। आज नहीं, हम डे 1 से एक्सपीरियंस करें, आज का तो वो सुपर बियॉन्ड, सब रो रहे हैं, सब झूम रहे हैं, सबने वाइब्रेशन फील किया। और सबसे जब माँ ने बोला आई एम डीपली इन लव विथ यू कृष्णा जी, वो, और फिर लास्ट में जब माँ ने वो गाना गाया दुनिया है मेरे पीछे, वो जब माँ ने बोला ना कि सब कृष्णा जी के पीछे, बट कृष्णा जी राधा माँ के पीछे, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। वही आ जाता है मन मस्तिष्क में, तो बाकी कुछ वेदास तो काम ही नहीं करेगी। तो ये सारे जो वेदास है, घूम फिर के आता है कि ये सारे ये तीनों मोड में है, बट ये तीनों मोड से ऊपर है, सर्वोपरि है कृष्णा भक्ति, उनका प्रेम। Upanishads and other philosophical work should be considered as having the sattva attribute. तो जो बहुत जन कंफ्यूज भी हो जाते हैं, हम कौन सा ग्रंथ फॉलो करें, कौन सा वेदास फॉलो करें, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है कि ये सत्व मोड है उपनिषद्स वाले, ये सात्विक मोड को है। तो जो बहुत जन कंफ्यूज भी होते हैं ना कि शिव पुराण पढ़े, कौन सा पुराण पढ़े, तो माँ हर बार वही बताती है कि जैसे ब्रह्म संहिता ले लो या फिर श्रीमद् भागवतम ले लो, ये सारे सात्विक मोड में ही आते हैं और वो वही ज्ञान देते हैं कि क्या करना चाहिए। उस सब में व्याख्या है कि कृष्णा भक्ति ही सर्वोपरि है, तो कंफ्यूजन की बात भी नहीं है। ज्ञानेश्वरी गीता में भी क्लियर कट वही चीज ही लिखा है कि क्या सर्वोपरि है। The rest which discuss rituals and other exercises for attainment of heaven have the rajas and the tamasic attributes. यहाँ पे भी वही चीज लिखा है जो सारे बाकी स्क्रिप्चर्स है, जो बाकी सारे ग्रंथ हैं, वो जो रिचुअल्स और जो एक्सरसाइजेस, वो सारे जो मान्यताएं लिखी रहती है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, वो सारे लिबरेशन या फिर मोक्ष पाने का है या स्वर्ग पाने का है, वो सारे घूम फिर के राजस और तामसिक मोड ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है जो संत ज्ञानेश्वर खुद उनके गीता से हमको वो करके कर रहे हैं, और ये कृष्णा जी ही बता रहे हैं अर्जुन को। तो जब कृष्णा जी की ही वाणी है, तो हम क्यों इतना कंफ्यूज होते हैं कि और बार बार पूछते रहते हैं कि हम कौन सा ग्रंथ पढ़े, क्या करें, अपना दिमाग लगाते हैं। Therefore, they are the cause of pleasure and sorrow, and you should not harbor them in your mind. Discard these attributes
Do not speak of I and mine, and keep the bliss of the self-realization firmly in your mind. देखो, वापस से घूम फिर के वही आता है जब हम तामसिक मोड और रजस मोड इसी में घूमते रहते हैं, अपना ही अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। जब स्वर्ग का भी प्राप्ति का भी सुख हम वो सोच रहे, दैट इज अगेन मी और आई का हम लेके आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब फोकस आउटकम हम अपना ही रखते हैं, अपना ही स्वार्थ पूर्ति के लिए फोकस रखते हैं, तो इसमें तो उतार चढ़ाव होंगे ही। इसमें प्लेजर भी रहेगा, सौरव भी होगा, सब कुछ आएगा। तो श्री कृष्णा वही वहां पे भी बोल रहे हैं, इन सबको निकालो, डिस्कार्ड दिस एट्रीब्यूट्स। ये जो मी है और अपना जो स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, अपने पे ही फोकस रखना है, इन सबको हटा दो। इसी से ही जब ये हटेगा तब ये सेल्फ रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड इट विल कम फॉर्मली इन योर माइंड। तो जो अभी से जब सुबह से जो माँ करा रही है, एंड जो भी आप एसबीसी प्रैक्टिसेस ले लो, एसपी पोस्ट ले लो, ऑडियोज वीडियोस, सब मीडियम है, एंटायर सोल पीस ही है जो माँ हमको ये मी फैक्टर, आई फैक्टर का पूरा डिलीट करती है, ताकि हम कृष्णा जी को हर वो पल, हर वो क्षण, हर सेकंड महसूस कर पाए, कहीं पे भी हम उन्हें भूले ना। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के उनका जाप कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं। माँ ने सिंपल बता दिया किस तरह से एक सिंपल कम्युनिकेशन भी, दिन भर करके काम भी, सिर्फ कृष्णा जी को भी देखा और सिर्फ वाव किया, या फिर आई लव यू बोला, या जो भी कि आई एम मिसिंग यू, या वो जो झंझोड़ हो जाता है ना कि प्रभु। और ये गाना भी सिंपल माने हमको और इजी भी कर दिया, एक बॉलीवुड गाना ही ले लो और उनको देख के गाओ, जिस तरह से मान्या भी गा के हमको बताया। कितने सारे गाने माने गाए, सब कृष्णा जी के लिए, तो वो तरंगे ही ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो और कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसी से ही पूरा मी भाव, जो स्वार्थ आ जाता है, अहम भाव आ जाता है, ईगो आ जाता है, वो सारा हटता ही जाता है, क्योंकि बस आप सिर्फ कृष्णा जी के लिए ही गा रहे हो, कर रहे हो सब, तो सेंटर में ऑटोमेटिकली वो आ ही जाते हैं। तो जितना सारा जो ज्ञान वेदास में भी है, हमको वेदास पढ़ के जो बहुत जन लगते हैं ना, अरे भगवत गीता पढ़ना है, अरे वो करना है, सिंपल माने कितना सिंप्लीफाई कर दिया कि इतना पढ़ के भी कुछ नहीं, सिंपल ये सिंपल चीजें करो, हो गया काम। जैसे संत तुकाराम जी भी, माँ उनका भी जो स्टोरीज और वीडियोस भी डाली थी, वो सिंपल वही चीज ही कर रहे थे कि जिन लोग को डे टू डे लाइफ में है, जिन लोग को बहुत लोली, जिन लोग को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास वो धन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे अपना लाइफ कृष्णा जी में फोकस कर सकते हैं, अभंग गा के, उनके लिए वो सिंप्लीफाई कर दिए। तो माँ डॉट हमारे लिए वही सिंप्लीफाई करके कर रही है कि किस तरह से हम कर सकते हैं, हर वो मोमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं कृष्णा जी को फोकस में रख के। तो हो सकता है, अचीवेबल हो सकता है, माँ दिखा भी रही है, तो हो गया काम सिंप्लीफाइड। और कुछ सर्कस करने की जरूरत है भी नहीं कि हमने ये पूजा नहीं किया, ओ जन्माष्टमी हमको इतने सारे व्यंजन बनाने हैं, कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल। तो प्रेम से माँ, एक माँ कैसे बोलती है, माखन मिश्री भी, वो सिर्फ तुम्हारा भाव देखते हैं, उसी को बस आई लव यू करके भी चढ़ा दिया, हो गया उनका, उनको बस प्यार ही चाहिए। एवरी सिंगल, जब आप आज भी सेशन में सुन रहे होगे, माँ ने वही बोला कि वो सिर्फ प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। किस तरह से आप जो प्यार चाहते हो, बस वही उनको वो प्यार दे दो, काम हो गया। और कुछ नहीं चाहिए, ना उनको रिचुअल से मतलब है, ना उनको प्रसाद से मतलब है, ना कुछ से मतलब है, सिर्फ प्यार। अच्छा, माँ सपोज आपको कोई हीरे का अंगूठी देता है, आपका लवर, आपका हस्बैंड हीरे की अंगूठी आपको देता है, बहुत महंगी अंगूठी देता है, लेकिन वो फिर आपको भूल भी जाता है, बीच बीच में किसी और के पीछे भी दौड़ता है, तो वो हीरे की अंगूठी मैटर करेगी क्या? सिमिलरली, जब हम कृष्णा जी को भूलकर, हम कृष्णा जी के लिए 56 भोग कर देंगे, बट उनको भूलकर ही हम माया के पीछे भागने लगेंगे, तो फिर वो मैटर करेगा कि वो 56 भोग? सब कुछ अपने आप से रिलेट करो।
सपोज आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल वाइफ है, वो सब करती है, सुबह से लेकर खाना बनाने से लेकर आपको हर टाइप का सेटिस्फेक्शन देती है, पर उसका मन किसी और पुरुष में लगा है, आपको शांति फील होगी क्या? तो व्हाट इज दैट मैटर्स? वही हमें कृष्णा जी के साथ करना है। वो वन पॉइंटेड अटेंशन, फोकस एंड दैट वन पॉइंटेड लव, कि पहले आप हो प्रभु, बाकी सब पीछे, आप नहीं तो कुछ नहीं, ये वाली फीलिंग। और ये कब आता है? हर एक छोटे छोटे चॉइसेस हमारे लाइफ में आता है। सपोज आज संडे सेशन है, आपके पास चॉइस है कि कहीं और बाहर जाना है, फैमिली ने बुलाया, रिलेटिव्स ने बुलाया है, आप चूज करते हो कि नहीं मुझे सेशन अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कृष्णा जी की स्तुति मिलती है उसके लिए मैं फिर एक हफ्ता तरसूंगी, और पता नहीं मैं क्या मिस कर जाऊंगी, पता नहीं इसका रिकॉर्डिंग पब्लिश भी होगा कि नहीं, और सारा कुछ तो रिकॉर्डिंग होता है भी नहीं, कुछ स्निपेट्स होते हैं। सो आई डोंट वांट टू मिस दिस। जब आप ऐसे सोचोगे, दैट मीन्स यू आर चूजिंग कृष्णा। एवरी टाइम यू चूज कृष्णा, यू आर अनचूजिंग माया, और इसी से आपकी निष्ठा बढ़ेगी और माया देवी का असर आप पे कम होता रहेगा। माया देवी का यही काम है, देखना कि आप कितने सिंसियर हो। शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट भक्त ऑफ कृष्णा। वो किसी भी एरे गहरे नत्थु खेरे को कृष्णा जी तक पहुंचने नहीं देगी, तो वो अपने तरफ से सारा टेस्ट कर लेगी कि हम वर्थ इट है क्या। ठीक है, वो वही चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी लड़के से प्यार हुआ और आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो लड़के को हर तरह का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करके, उसका बैकग्राउंड चेक करके, उसको सब टाइप से चेक करेगा कि ये मेरी बेटी के लिए वर्थ इट है कि नहीं। तो वैसे ही माया देवी है, वो सब टाइप का चेक करेंगे आपको, वो आपको प्रलोभन देगी कि देखते हो इस प्रलोभन से वो कृष्णा को भूलती है कि नहीं। अगर उस समय आप भूल गए, मतलब माया देवी को समझ गए यू आर नॉट सिंसियर, चल भाग, बोल देगी वो आपको, कोई चांस नहीं है, कृष्णा नहीं मिलने वाले, भाग। So इसीलिए we have to choose Krishna with every action, with every thought, with every choice. It is our choice. अपने आप को इंपॉर्टेंस दोगे तो कभी कृष्णा नहीं मिलेंगे। मी को डिलीट करना होगा। सुख और दुख दोनों मी से रिलेटेड है। मी को डिलीट कर दो, सुख दुख का टेंशन ही नहीं है। मेरे हिसाब से हुआ तो मैं सुखी, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं दुखी। तो क्या है इसमें कॉमन फैक्टर? मेरे मतलब मी। इक्वेशन समझो। अब जब मी को डिलीट कर दो तो जो कुछ भी हो रहा है कृष्णा जी की मर्जी से हो रहा है, राइट? जब कृष्णा जी की मर्जी से ही हो रहा है तो अच्छा ही है, वो सब कुछ कृष्णा जी की मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी नहीं होती है, हमारा कर्म होता है, बट हाँ देन वो सैंक्शन करते हैं कि हाँ भाई इसने तो ऐसे कर्म किया, अब इसको तो ये मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, अब बबूल तो मिलने वाला है। तो सुख दुख किसके हाथ में? हमारे हाथ में। अच्छे कर्म करने से सुखी जीवन, बुरे कर्म करने से दुखी जीवन। कृष्णा जी तो सिर्फ सैंक्शन करते, ठप्पा मारते हैं। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब जब कोई भी बैड सिचुएशन लाइफ में आई तो क्या सोचना है? मैं तो हुई ही नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, सब कुछ कृष्णा है। तो अगर ये इंसिडेंट हो रहा है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा मत सोचो। इस यूनिवर्स में एक इंसिडेंट हो रहा है जिसमें मैं भी हूं। करो, अभी कभी करो। मेरे साथ गलत हो रहा है को चेंज करके इस यूनिवर्स में एक इंसिडेंट हो रहा है जिसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूं, और ये इंसिडेंट होना जरूरी है बिकॉज दिस इज इन अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स। अब देखो पेन हो रहा है क्या? सब लोग अपने अपने दुखी वाले सिचुएशन को इमेजिन करो जिसमें आप बहुत दुखी हो जाते हो। पैसा नहीं है, कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, ठीक है, ये एक इंसिडेंट है जो इस यूनिवर्स में हो रहा है जिसमें मैं पार्टिसिपेंट हूं, पर ये सही हो रहा है क्योंकि इट इज बीइंग सैंक्शन्ड बाय कृष्णा जी, यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है।
देखो बुरा नहीं लगेगा। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, मैं ना खा पी के मर जाऊंगा, वैसे भी मरना है। अगर यही कृष्णा जी की मर्जी है तो यही सही। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करो, लाइफ के बर्डन्स उतर जाएंगे। उसके लिए कृष्णा जी को बीच में रखना पड़ेगा। तुम हीरो बन के घूमोगे तो नहीं होगा, है ना? समझ रहे हो कि मैं सिर्फ बक बक कर रही हूँ? कुछ घुस रहा है दिमाग में? सीनियर मेंबर्स कुछ घुस रहा है? हाँ माँ, एकदम लिटरली जब आप वो बोल रहे थे ना कि माँ कि ये यूनिवर्स में जो भी हो रहा है, लाइक मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ, वो पूरा गेम चेंजर था माँ, पूरा। ठीक है, कंटिन्यू। मुझे ये लिखना है, प्लीज रिपीट करिए। ओके, लिखो बच्चों, पेन पेंसिल लेकर आओ, कॉपी किताब। अरे फोन में लिख लो। तो लिखो कि जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आती है, वो सिर्फ एक घटना है जिसमें मैं पार्टिसिपेंट हूं, और वो घटना सही है क्योंकि वो सैंक्शनड बाय कृष्णा है और यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है। तो वो घटना तो गलत नहीं है, वो एक घटना है जो कृष्णा जी ने सैंक्शन किया, जिसमें मैं सिर्फ एक पार्टिसिपेंट हूं, जो यूनिवर्स के हिसाब से हो रही है, इसलिए वो घटना गलत नहीं है। समझा? शोभा समझा? ठीक है, तो देखो उससे ऑलरेडी 3/4 बोझा कम हो जाएगा। और यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा तो होता ही नहीं है। अब जो कर्म किया वो तो लौट के आएगा, वो भी सिखाने के लिए आता है। कैसे सीख जाएंगे हम, और ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी। देखो अभी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा माइंडसेट रखना, और ये सच है। अभी हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो नॉलेज हमें कल नहीं थी, राइट? तो हमने कल जो एक्शंस किए वो उतने अच्छे एक्शंस नहीं थे। आज हमें जो नॉलेज मिल रही है, आज हम अच्छे एक्शंस करेंगे तो कल का हमारा भाग्य कितना ब्यूटीफुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो किस बात की चिंता है? मस्त मजा करो, खुश रहो, कृष्णा जी को प्यार करो, सबसे प्यार करो, नेगेटिव लोअर इमोशंस का नाश करो, सेल्फिशनेस हटाओ, सच्ची सेल्फिशनेस हटा दो। वो हटा दोगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सेवा करो, हमारा कोर ग्रुप बहुत सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है। सेवा करो, मतलब लोगों के अंदर भक्ति जगाने के लिए सेवा करो, लोगों का दुख दूर हटाने के लिए सेवा करो। ये सेवा ही, मैं भी तो सेवा ही कर रही हूँ ना। तो बस वो सेवा करो, किसी स्वार्थ से मत करो। सेवा इसलिए करो क्योंकि यही आता है हमें करना, यही पसंद है हमें करना। ये मत करो कि सेवा करोगे तो भगवान देखेंगे। देखो मैं तो ये सोचती भी नहीं हूँ कि भगवान मुझे देख रहे हैं कि नहीं, भगवान मुझे नोटिस कर रहे हैं कि नहीं। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेरा धर्म, मेरा कर्म सिर्फ यही है कि कृष्णा जी के चेहरे पे जो स्माइल है वो बनी रहे, वो और बढ़े, और कृष्णा जी की तरफ कोई पेन ना आए। उसके लिए मैं हूँ, जो भी मुझसे बन पाएगा मैं करूंगी, मेरी जितनी भी मतलब औकात है उस हिसाब से। बस ये आप लोगों को भी सोचना है, कृष्णामय बना लो अपना जीवन, और वो ब्लिस है। खुद ही करके देखो ना, खुद ही एक्सपीरियंस करके देखो। मैं जो बोल रही हूँ उसको आंख बंद करके नहीं विश्वास करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है। अभी के अभी करो। सपोज आपको किसी सिचुएशन से बहुत दुख हो रहा है,
हो सकता है आपको किसी ने रूडली बात की हो, किसी ने इंसल्ट किया हो सकता है आपका दिल किसी ने तोड़ा हो सकता है आपको किसी ने छोड़ा हो। बोलो सब मंजूर है प्रभु, पर मुझे जो आपने क्षमता दी है कि मैं आपका नाम ले सकूं, इसके आगे सब फीका है प्रभु। आज मैं इस सेकंड आपका नाम ले पा रही हूँ, आपको याद कर पा रही हूँ, आपका प्रेम मेरे प्रति फील कर पा रही हूँ, आपको प्रेम एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपना। दिस इज इनफ फॉर मी, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। जैसे ये बोलोगे तुम्हारे आसपास म्यूजिक बजेगा, ला 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 ला। बजा क्या? किस किस का बजा म्यूजिक? पूरा ऑर्केस्ट्रा बज गया माँ। इजी तो है, इतना डिफिकल्टी नहीं है जितना हम डिफिकल्ट बनाते हैं लाइफ को। अरे वह सब हार्ट 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 भेज रहे। चल माँ एमबी आनंदिता का अपना हैंड रेज्ड कर्तव्य है। कर। क्या रे? माँ एमबी का हैंड रेज्ड है। हाँ एमबी बोले। माइक अलाउ कर दिया है। अनम्यूट कर लो एमबी, माइक अनम्यूट कर दिया है। सबका एक बार अनम्यूट करके फिर वो कर देख, शायद हो जाए। हाँ माँ कर दिया, सबका अनम्यूट कर दिया। आनंदिता क्या लिख रही है? फिर से लाला वाला प्लीज। वो एक ही बार होता है, गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। तू खुद कर और देख, लाला लाला सुनाई देगा। हैंड रेज गलती से हुआ, अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है। ठीक है, तू एक काम कर संध्या, चैट्स पढ़ दे, तब तक आनंदिता लाला लाला सुन ले अपने मन में, फिर वो बताएगी। हाँ माँ। हाँ विराफ अंकल ने लिखा था, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस इन आवर लाइफ रूपाली माँ। दीप्ति साइनी, माँ बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुई, गूज़बम्प फील हुए। गीतिका भंडारी, आई फील पीस एंड ब्लिस। Jaya Dange, yes ma, very divine feeling when I said I love you Krishna ji and I said I love you to Shiv ji too and felt him smiling. एकता चौधरी, yes माँ, हार्ट में एक अजीब सी बटरफ्लाई फीलिंग हो रहा था। माँ मुझे खुद को भी फील हुआ। क्षमा गुंतिया जी ने लिखा, yes माँ। अथर्व अरोरा, माँ such a beautiful way to make us connect to divinity. शेफाली ने इमोजी भेजा है। ममता, माँ हार्ट में हलचल हुई, गूज़बम्प्स आए, रोना भी आ रहा है माँ। आनंदिता, हाँ माँ, इट वाज फुल पीस, ठंडक, एंड जब तार वाला कहा आपने, वो टगिंग इफेक्ट हुआ। शोभा मालविया, जी माँ, मुझे गूज़बम्प्स और सब लाइट लाइट फील हुआ। श्वेता शर्मा, कृष्णा जी का नाम स्पेशली वो भी जब आप लेते हैं हर बार बहुत पीसफुल और ब्लिसफुल फील होता है। इट फील्स सो ब्यूटीफुल दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अथर्व अरोरा, I felt butterflies in my stomach and heart. सुषमा जी, यस माँ, बटरफ्लाइज फील हुए। रूपाली तावरे, माँ आई लव यू बोला तो पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आए। भावना, यस माँ, फील हो रहा, कृष्णा जी का और आपका लव एकदम पीसफुल फील हो रहा है माँ।
श्वेता शर्मा, वाव माँ, आपकी आवाज से गूज़बम्प्स फील हुए और आंसू भी बहे। प्रीति राजपूत, माँ, कृष्णा जी को आई लव यू बोलने के बाद एक हैप्पी वाली फीलिंग आई। शोभा दीक्षित, माँ, आपकी कृष्णा जी बोलते ही दिल झंझना जाता है। आपका सॉन्ग तो संसार से अलग एक फीलिंग, आंसू आ रहे हैं माँ। मनोज, हाँ माँ, when I just followed your lines and said I love you Krishna, I could feel beautiful breeze on my face and yes, so many butterflies fluttering and tickling me. As I closed my eyes, I could see Krishna ji's feet and you. माँ, लाइफ में और कुछ नहीं रहा है इस दृश्य के अलावा, मुझे कुछ और नहीं देखना है माँ, didn't feel like opening my eyes. क्षमा जी, सो ब्यूटीफुल माँ, बहुत फील हो रहा है, आंसू आ रहे हैं। ममता, माँ, पूरी बॉडी में गुज़बम्प्स हो रहे हैं। माँ, जब ये सॉन्ग्स गा रही हो, माँ, आई एम क्राइंग। माँ, सच में तड़प मची है, कैसे भूल जाते हैं जो हमारे दिल की धड़कन है माँ। श्वेता शर्मा, माँ, पूरी बॉडी में गुज़बम्प्स आते जैसे जैसे आप कह रहे हो और टीयर्स नहीं रुक रहे। भावना, माँ, और कुछ फील ही नहीं करना है माँ, इसके अलावा ये फील हो रहा है माँ, आप जब गा रहे हार्ट में एक धन धाप सा लगा रहा। विंध्या, यस माँ, फील हुआ। चंद्रिका, वाह माँ, आपकी आवाज से सुन के तो ये गाना सो ब्यूटीफुल माँ, सच गूज़बम्प्स आ रहे हैं। शोभा दीक्षित, सो सॉरी माँ। दीप्ति साइनी, व्हेन आई क्लोज माय आईज, कृष्णा जी कम्स इन फ्रंट, मुस्कान लिए, वो इनोसेंस एंड love and eyes are so cute. He makes me feel he's with me always and will never leave me and say, I will always be with you no matter how you are. I accept you as you are, and this gives intense peace and bliss, and all other things vanishes. रत्ना मालविया, माँ, बहुत लग रहा है आपकी आवाज से गुज़बम्प्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग माँ। मोनिका अग्रवाल, यस माँ, हार्ट में कृष्णा जी का प्रेम फील हुआ और उनके साथ हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। लगा जैसे कृष्णा जी हमारे सामने हैं और समझा रहे हैं क्यों परेशान हो रही, सब बढ़िया है। आई लव यू रूपाली माँ, आई लव यू राधे कृष्णा। शोभा शोभा मालविया, वाओ माँ, आपका प्रभु प्रेम इस सॉन्ग के थ्रू फील हुआ। मेलोडियस वॉइस, थैंक यू सो मच माँ। नेहा वैश, लव यू माँ, इतना ब्यूटीफुली आपने समझाया हमें कृष्णा जी से क्यों और कैसे प्यार करना चाहिए। एवरी वर्ड यू सेड हिट मी हार्ट। आई होप आपकी गाइडेंस एंड आपके हाथ थामकर हम कृष्णा जी से प्यार करना सीख ले। सारे गाने जो आपने आज गाए एंड हर एक वर्ड जो आपने बोला एक अलग लेवल का वाइब्रेशन दिया एंड अवेकनिंग कॉल था। थैंक यू माँ एंड लव यू लॉट्स। शोभा दीक्षित, रियली मिस यू प्रभु जी। दीप्ति साइनी, यस माँ, माया देवी कम्स, पता ही नहीं लगता। प्रीति राजपूत, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। मोनिका अग्रवाल, हाँ माँ, लग रहा है हैप्पी फीलिंग। शोभा दीक्षित, लग रही माँ, बहुत हैप्पी वाली फीलिंग। आईबी सदा ऑल स्टेट। योगिता ने हार्ट भेजा। संतोष भट्ट, हरे कृष्ण माँ, आपके द्वारा ग्रस्त रहे हुए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए सिर्फ हम 2 मिनट कृष्णा जी को समर्पित करके अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। वेरी थैंकफुल माँ। शोभा दीक्षित सेंट अ हार्ट। अंजू गुप्ता, जी माँ, मुझे भी हमेशा खुश रहना है लेकिन माया देवी सच में आ जाती हैं कभी कभी। ममता कठल ने उफ 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 लिखा आपके गाने पर। चंद्रिका ने बहुत सारे हार्ट्स और वाव भेजा। दीप्ति साइनी, यस माँ, राधा कृष्णा सीरियल इज जस्ट एक्सटेसी, हार्ट बीट्स धक धक, खूब सारे हार्ट्स, जस्ट फॉरगेट माई सेल्फ व्हाइल वॉचिंग देम, सो लवेबल एंड क्यूट। गुड़िया मालविया, सच में माँ, दिल धड़कने लगा, बहुत दिल धड़कने लगा, बहुत हैप्पी फीलिंग हो रहा है माँ, आपकी स्वीट वॉइस में सॉन्ग सुनकर कृष्णा जी मैं खो जाती हूँ। लव यू माँ, लव यू राधा कृष्णा। अंजू दीक्षित ने खूब सारे इमोजीज भेजे। ममता कठल, वाओ व्हाट अ गुड आइडिया, रास्ते में भी बिजी सुनेंगे आपसे। अंजू गुप्ता अगेन हार्ट्स। मनोज, माँ, कजरा मोहब्बत वाला, यू सैंग दिस सो ब्यूटिफुली, इतने सारे लोग आपके पीछे और आप खुद राधा कृष्णा के पीछे। माँ, दिस सॉन्ग इज सो एनर्जाइजिंग, एकदम हार्ट में डांसिंग 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 हैपनिंग माँ। खूब सारे डांस वाले इमोजीज। बाकी सबको सब कुछ को
जोर से बोल रहा हूँ धत। कविता चंदा, हरे कृष्णा माँ, ये सॉन्ग सुन के बहुत रोना आ रहा है। Jaya Dange, lots of love to you, Anandita. When you speak, it's as if my speaking. I felt the same way when Ameya conducted the session, when the whole group was away. Hugs. शोभा मालविया, जी माँ, टंकी खाली ही नहीं होती। हाँ, झुमका वाला सॉन्ग। रिंकू माँ, नेक्स्ट तीरथ बरेली में करेंगे। शोभा मालविया ने लव इमोजीज भेजे हैं। ममता कठल, वाव, न्यू रील का मैटर मिल गया आपको, इंटरेस्टिंग। शोभा दीक्षित, माँ झुमका वाली रील प्लीज बनाइए, इमेजिन करके ही दिल खिल उठा, प्लीज माँ। ममता कठल ने लिखा है टू समबडी, वो तो हमेशा रहती है, बस ध्यान उन पे नहीं, कृष्णा जी पे रखना है, फिर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। स्वाति अरोरा, माँ यूर ऑसम, एवरी सॉन्ग यू सैंग गिव सो मच एनर्जी, everything, every situation transformed, felt so light and happy, thank you so much माँ। IB ने लिखा, in BG sessions, Ma had beautifully explained how all these three gunas are also under the control of Maya. श्वेता शर्मा, ये BG 44 में भी मेंशन किया है कि कृष्णा जी ओनली नीडेड भाव एंड दैट्स ऑल। उसमें जन्माष्टमी पर झूला सजाया दिखे और ऑल हम खुद के सेंस ऑर्गन्स को ही सेटिस्फाई करते हैं, ये मेन रिलेट कर पाई आज। विराफ मेहता, थैंक यू रूपाली माँ फॉर योर ब्लेसिंग्स थ्रू योर विजिट्स। योगिता ने हामा लिखा। श्वेता शर्मा, जी मैं समझ रही हूँ, इसको हेलीकॉप्टर व्यू कहते हैं ना। शोभा मालविया, माँ मुझे ऐसा लिखना है, प्लीज रिपीट करिए ना। विराफ अंकल, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ सिचुएशंस इज द की। IB, यस माँ, कोई प्रॉब्लम फिर दिख ही नहीं रहा है, एवरीथिंग, every difficult situation just vanished. SB wrote, हाँ माँ, जब यूनिवर्स को ऐड करते हैं तब कोई पेन, कोई दुख नहीं रहता। शोभा मालविया, नहीं आता। प्रीति राजपूत, यस माँ, यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग इन माय फेवर। शोभा मालविया ने हाँ लिखा। ममता कठल, खुद को ओनली वन पार्टिसिपेंट समझ लेने से प्रॉब्लम फिर परेशानी में नहीं कर रही माँ। मनोज, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में आती है, वो सिर्फ एक घटना है जिसमें मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ, और वो घटना सही है क्योंकि सैंक्शन बाय कृष्णा जी है और यूनिवर्स के हिसाब से हो रहा है। शोभा मालविया, जी माँ, थैंक यू सो मच, समझा माँ, आई लव यू। श्वेता शर्मा, हम जब खुद से नहीं सीखते, यूनिवर्स हमें घिसा के सिखाती है, सो कृष्णा जी को वो दिखता है जो हम देख नहीं पाते। शोभा दीक्षित, हाँ माँ, जब दुखी या परेशानी को कृष्ण प्रसादम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो पेन नहीं रहता। मनोज, हाँ माँ, बहुत हल्का लगता है जब हम ये दिल से बोलते हैं। ओनली व्हेन वी कीप आवर माइंड क्लियर ऑन दिस, वी विल बी एबल टू रियलाइज सो मेनी ब्लेसिंग्स अराउंड अस एंड दैट वी वर अननेसेसरली क्राइंग ऑन समथिंग रियली स्टूपिड। शोभा मालविया, जी माँ, ग्रैटिट्यूड माँ, आप ही वो प्यार हो। ममता कठल ने वाव एंड खूब सारे हार्ट्स। भाग्यश्री ने माँ एंड हार्ट्स। अंजू गुप्ता, हाँ माँ एंड लॉर्ड ऑफ हार्ट्स। शोभा मालविया, मेरा बजा डीजे साउंड में। भावना, माँ बाजा जबरदस्त बजा, आप जो सेंटेंस बोले वो रिपीट करते ही बजा। हरप्रीत, अभी भी कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ घर में माँ, बट सिंस माय फोकस वाज ऑन योर डिवाइन सेशन, it didn't affect me much. Yes, I got angry, but calmed down quickly because this is such an incident which happened in the universe. This is just an incident which happened in the universe, and I'm only a participant, and it has been sanctioned by Krishna ji. Wow, such a beautiful voice, and it made me smile and removed my boiled potato face. Ankita Kulkarni, true ma, Krishna ji matters a lot. Thank you ma for making us realize really the session was full of love. श्वेता शर्मा ने खूब सारे हार्ट्स भेजे। पंकज शर्मा, वाव माँ, इट रियली टच्ड माय हार्ट। आनंदिता, माँ फिर से लाला ला वाला प्लीज, वंस मोर। प्रीति राजपूत ने हैप्पी डांस का जिफ भेजा। शोभा मालविया, ओ वाव एंड हार्ट इमोजीज। स्वाति अरोरा, ब्यूटीफुल। वैदेही सेंट अ लॉट ऑफ हार्ट्स। मनोज, गलती से हैंड रेज हुआ एंड अनम्यूट नहीं हो रहा है। शोभा दीक्षित, मेरा बज गया माँ, दिल को छू गया,
खूब सारे हार्ट्स. वाव, so beautiful. तरंगे माँ. Megha Sharma sent a lot of emojis. Manoj Ma, full lala lala happening. When we feel Krishna ji's love is filled in every atom around, it is so foolish to feel sad or to cry for anything else. ऐसे ही मस्त मस्त रहे तो सब कुछ और encouraging ही लगेगा माँ. चंद्रिका, wow, very beautiful. शोभा मालविया, माँ आपको tightly hug, love you माँ. विरास मेहता, feeling connected. प्रीति राजपूत, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिल्खा. बड़ी तेज भागे रे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे. राजेंद्र चौहान, माँ ग्रेटिट्यूड फील, ला 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 वाइब्रेशन. प्राची गुप्ता, माँ 1 वीक बाद आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, एंजाइटी भी कम हुई है. आई लव यू माँ, आई लव यू कृष्णा. विशाल खन्ना, so beautiful माँ, serene feeling of happiness, thank you माँ. माँ फिर से ला ला ला. Tushar Shekhar, Ma, all the songs were extremely beautiful, beautifully sung by you, Ma. Something has happened inside, Ma. Sukanya Akinepalli, I'm in ecstasy. Ma felt goosebumps and blissful. When Ma sang La 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 La, I imagined Radha ji and Krishna ji dancing. I love you, Ma. Manoj, जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी हैं बेचैनियां. जब से हुई सरगोशियां, तब से बढ़ी हैं मधोशियां. तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे. एकता चौधरी, माँ आपके लिए एक सॉन्ग, तूने मारी एंट्रियां तो मन में बजी घंटियां. बबीता, हरे कृष्णा माँ, आप जैसे कृष्णा जी के लिए फीलिंग है वैसे ही फीलिंग में लाना चाहती हूँ. लव यू माँ. शेफाली, थैंक यू सो मच माँ फॉर टुडेज ब्यूटिफुल सेशन. रिंकू, Kavita Patil was not able to write in chat. Her message is here. Yes, माँ, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हुआ. प्राची श्रीवास्तवा, माँ अभी तो आपने हमें कंप्लीट वाली फीलिंग कराई. मॉलिक्यूल लेवल पर लव को फील कराया आपने. सच सबके मन में इतना प्यार आया तो कितना अच्छा रहेगा. थैंक यू माँ फॉर मेकिंग अस रियलाइज दिस. इतना ही था माँ. क्या करना है आगे, कंटिन्यू करना है कि यहीं पे सेशन बंद करें? मन भर गया सबका, मुझे लगता बाल्टी फुल है. माँ सबको आपका लाला लाला सुनना है माँ एक बार. क्या यार. अरे वो इस बार मैंने नहीं कहा. सागर जैसे आंखों वाली में तो है वो म्यूजिक. वहाँ जब आप करते हो तो अलग होता है वो म्यूजिक, वहाँ वो रहने दो, आप यहाँ पे करो. ठीक है, कृष्णा जी को सेंटर में लाओ, लाइफ के पिलर बनाओ, बोलो वो है तो और कुछ मैटर नहीं करता. और ये एबिलिटी कि हम उन्हें याद कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर सकते हैं, उनका प्रेम फील कर सकते हैं और उनको प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज इनफ. जैसे ही ये हम करते हैं, हमारे आसपास गाना बजता है, ला 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 ला. ये और कार्टूनगिरी करने को नहीं बोलना मुझे. मेरा क्या वो फ्लो में हो जाता है, मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ, गा देती हूँ. दोबारा रिपीट करने पे ना मुझे बहुत शर्म आती है. माँ ये कार्टून नहीं है, यू डोंट नो, इट इज माँ सो ऐसे ब्यूटीफुल. सबके हार्ट चक्रास खुल गए हैं माँ. मतलब ऐसी पियर्सिंग, just can't describe in words माँ. ठीक है, आई थिंक we'll end the session. और SBC पार्टिसिपेंट्स जल्दी जल्दी SBC भरो और प्लीज बीजी वाले पे कमेंट करो. देख लो अपने अड़ोसी पड़ोसी जिन लोगों ने नहीं किया है उनको थोड़ा सा कान मरोड़ दो.
जब तक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्यार कर लेते हैं कृष्णा जी से। कल पता नहीं क्या हो, है ना, वी हैव नो गारंटी। और हम लोगों ने देखा क्लेयरवांटली कि मेरा रील्स देखने से हार्ट के 12 पेटल खुल जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता है। तो आप लोग मेरे रील्स देख सकते हो। मैं जब बीच-बीच में गाना गाती रहती हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे काफ़ी सारे गाने गाते रहती हूँ मैं। सिचुएशन बेस्ड होता है वो। केस करते-करते होता है या किसी कोई मेंबर थोड़ा दुखी फ़ील कर रहा है तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए होता है। तो वो सब गाने आनंदिता जमा करती है या तो कोई ना कोई ग्रुप मेंबर जमा करता है, फिर उनका हम यूट्यूब में वो बनाकर भी भेजते हैं। तो गाना सुनने से भी आई थिंक 6 पेटल्स खुलते हैं कि कितने? वो सब एमबी और संध्या को पता है, वो लोग बता देंगे। तो जो भी हार्ट के पेटल्स ओपन होते हैं उससे, और अभी जब आप लाइव मेरे साथ बात करते हो तो उससे भी आपके हार्ट के पेटल्स ओपन होते हैं, वो तो आपने खुद ही फील किया है। तो अपना दिल, माँ हाँ मैं बोल, बता दूं, हाँ बता। माँ आपकी जब शायरी पढ़ते हैं तो 6 पेटल्स ओपन होते हैं, आपके रील्स सुनने पर 12 पेटल्स ओपन होते हैं, माँ के सॉन्ग सुनने पर 10 पेटल्स ओपन होते हैं, माँ के पिक्चर्स पर 7 पेटल्स ओपन होते हैं, और माँ के टाइमलाइन के जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो देख के भी 5 पेटल्स ओपन होते हैं। और हर बार जब हम रिपीटेडली जा जाकर फिर से देखते हैं तो 3 से 5 पेटल्स हर बार ओपन होते हैं। ये किसने भेजा है? डिलीट करो। एमबी डिलीट। चैट से डिलीट करिए एमबी। सॉरी, डिलीट कर रहा हूँ। माँ डिलीट नहीं हो रहा है इस यहाँ से, सॉरी। एडिट होता है? मुझे तो एक्सेस नहीं है माय एडिट का। देख संध्या, आईबी हाँ माँ मैं संध्या, कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सो आप लोग वो कर सकते हो। टाइमलाइन पे भी मेरे जो भी भेजती हूँ मैं, उसमें हंसी मजाक भी रहता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है, उसमें सब कुछ होता है। सो ये सबसे क्या होगा कि आपके लाइफ में जो लव की कमी होगी या आपका जो अनहील्ड कोई पोर्शन होगा वो हील होता है। क्यों होता है आई डोंट नो, पर होता है। ये सबने बताया है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये आप सब कर सकते हो, इसलिए मैंने अपना प्रोफाइल भी ओपन ही रखा है। और कुछ लोग तो मेरे टाइमलाइन पे ही जीते हैं। वो सुबह से उठकर रात तक मेरे टाइमलाइन से स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, सो विल एंड द सेशन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रेम हमें फील कराते हैं अलग अलग तरीके से। और प्रभु हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने आप को सुधारेंगे। हम आपकी तरफ हर रोज एक ना एक कदम तो लेते ही रहेंगे और अपने साथ साथ और लोगों को भी आपकी तरफ लेकर आएंगे। इतने प्रेम के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है, सब लोग स्माइल करो, एंजॉय करो एंड हैव अ नाइस रिमेनिंग वीकेंड। गणपति फेस्टिवल एंजॉय करो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक पे थोड़ा सा अलग होगा सेशन हमारा, हम सब लोग मिल रहे हैं उसमें। सो पढ़ लेंगे, सेशन लेंगे, बस देखते हैं हाउ विल मैनेज। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं अभी सेशन एंड कर रही हूँ। See you next week.